नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले करते हम ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकार और जो रचनाकार हैं उनको दिया जाता है। और इसके अलावा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो राशि है 11 लाख। इसके अलावा अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1965 से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर और पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन है, तो प्रथम विजेता साहित्यकार वो है मलयालम साहित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार हैं, तो पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार हैं वो है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ज्ञानपीठ से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है, तो हिंदी लेखक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। और अगर महिला यानी कि फीमेल में पूछ ले तो फीमेल में वो है महादेवी वर्मा। इसके अलावा पूछ ले कि क्वेश्चन भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए ये तो भी आए तो करना आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी फर्स्ट महिला थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। जो महादेवी वर्मा थी जो ये प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार थी। हिंदी साहित्यकार। नेक्स्ट सिंधी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो ये दिया गया था 2011 के बाद। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तेलुगु भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर रावूरी भारद्वाज। डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को। तो ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के। अब हम करेंगे सेकंड नंबर पे सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य में। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1992 में। और ये किसके द्वारा हुई थी? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट तानसेन सम्मान।
तानसेन सम्मान ये किस राज्य ने शुरू किया था? ये किया था एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अंग्रेजी और इसके साथ कितनी भाषाओं को दिया जाता है? ये दिया जाता है 22 भाषाओं को, अंग्रेजी को मिलाकर। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता में। इसके अलावा व्यास सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किन किन को मिला है? ये मिला है सलमान रुश्दी को, इसके अलावा वीएस नायपाल, इसके अलावा अरुंधति राय को। नेक्स्ट हम करेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार, जो प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा कालिदास सम्मान ये किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो कालिदास सम्मान ये शुरू किया गया था एमपी, मध्य प्रदेश के द्वारा ही। नेक्स्ट करेंगे हम ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और राष्ट्रीय एकता पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो राष्ट्रीय एकता पर फिल्म बनी थी, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो थी फीचर, और इस फिल्म को दिया गया था नरगिस दत्त पुरस्कार। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? ये मिला था देविका रानी को। और दादा साहिब पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। देविका रानी के अलावा किस किस को मिला हुआ है? तो देविका रानी के अलावा मिला हुआ है पृथ्वीराज कपूर को, श्रीमती कानन देवी को, इनको भी दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए। विज्ञान की लोकप्रियता के लिए। और इसके अलावा डेविड कोहेन पुरस्कार ये दिया जाता है साहित्य में। डेविड कोहेन पुरस्कार ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। और इसको प्रदान कौन करता है? इसको प्रदान करता है जो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। नेशनल
ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो ये मिला था सत्यजीत रे को। ऑस्कर सबसे पहले मिला था सत्यजीत रे को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2009 में। सबसे पहले किसको मिला था? AR रहमान को। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी दिया जाता है विज्ञान में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा भानु अथैया को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑस्कर। भानु अथैया ऑस्कर। कलिंग पुरस्कार ये किसके लिए देता है? ये विज्ञान में दिया जाता है। और इसको कौन सा संगठन देता है? तो कलिंग पुरस्कार को देता है यूनेस्को। भारत सरकार कौन कौन से पुरस्कार देती है? तो भारत सरकार देती है भारत रत्न, भारत विभूषण, अशोक चक्र। तो कलिंग पुरस्कार ये भारत सरकार नहीं देती है। इसके अलावा धन्वंतरी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके अलावा चिकित्सा में कौन सा दिया जाता है? एक दिया जाता है डॉक्टर BC राय पुरस्कार। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार ये भी चिकित्सा का। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई पुरस्कार। विक्रम साराभाई पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसके अलावा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? ये देता है फिलीपींस। ये फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के ऊपर दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम बोलते हैं एशियाई नोबेल पुरस्कार भी। और मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था विनोबा भावे को। भारत रत्न किसको दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और ग्लोबल 500 ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इसके अलावा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए। इसके अलावा लोरियस पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार,
और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख। और अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो खेलों के गौरव को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट होता है उसको दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। और गुरु द्रोणाचार्य ये किस में दिया जाता है? ये क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए, और इसकी राशि भी कितनी है? 5 लाख। इसके अलावा है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, धर्म की उन्नति के लिए। तो ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को मिला था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मिला था मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी है? ये 1 करोड़। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, इसकी राशि है 1 करोड़। इसके अलावा है देवी अहिल्या बाई पुरस्कार। देवी अहिल्या बाई पुरस्कार ये दिया जाता है स्त्रियों को, जो स्त्री शक्ति पुरस्कार है वीरता और साहस के लिए। महिलाओं को वीरता और साहस के लिए, और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है नीरजा भानोट पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 6 नोबेल प्राइज, 6 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार है वो किसमें? मैथ यानी कि गणित के विषय के ऊपर नहीं दिया जाता। इसके अलावा चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन क्षेत्र में ये दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ये की थी स्वीडन ने। और नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। और नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? ये दिया जाता है 3 लोगों की भागीदारी के अंदर। और भारत को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1930 में। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1969 में। प्रथम जो नोबेल पुरस्कार विजेता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और फिजिक्स यानी कि भौतिकी में सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को।
चिकित्सा शरीर विज्ञान में किसको मिला था? चिकित्सा शरीर में विज्ञान में मिला था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा शरीर विज्ञान। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में कब मिला था? 1998 में। सुब्रमण्यम के साथ और किसको मिला था? सीवी रमन को भी फिजिक्स में ही मिला था। इसके अलावा 2 अमेरिकी नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो थे हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये दोनों भी यही थे। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको किस में मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में था मदर टेरेसा को। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को, एच.जी. खुराना को, हरगोविंद खुराना हो गया, मदर टेरेसा। और अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। मैडम क्यूरी ने को मिला था 2 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज, ये भौतिकी और रसायन में, मैडम क्यूरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, भौतिकी और रसायन। और इकोनॉमिक्स में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो कौन थे? पॉल ए सैमुएल्सन। पॉल ए सैमुएल्सन। और नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिए जाते? दिए जाते स्टॉकहोम में। इसके अलावा सीवी रमन को किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। और किस कार्य के लिए गया था? ये दिया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। और वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार ने जाना जाए? इसको तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। तो लिवलीहुड पुरस्कार नाम के पुरस्कार सा नोबेल, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी। इसके अलावा भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? ये मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और मरणोपरांत किसको मिला था? ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न। किस भारतीय मूल के साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था वीएस नायपाल को। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। भारत रत्न प्रथम विदेशी कौन था जिसको मिला था? ये था खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान को। और जो पूर्णतः विदेशी था वो था नेल्सन मंडेला। पूर्णतः विदेशी था जिसको भारत रत्न मिला था वो था नेल्सन मंडेला। और इसका डिजाइन कैसा होता है? भारत रत्न का होता है पीपल का वृक्ष का पत्ता, पीपल का पत्ता के जैसा। एम.एस. शुभा लक्ष्मी को किस में मिला था भारत रत्न? ये मिला था संगीतकार के क्षेत्र में। और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को, लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को, इनको भी भारत रत्न मिला था। प्रथम भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति कौन था? वो था सीवी रमन।
और भारत रत्न फीमेल में किसको मिला था? सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी को। और खेलों में सचिन तेंदुलकर को। और भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार वो कौन सा है? ये है परमवीर चक्र। इसके अलावा सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा प्राइज। इसके अलावा भारत के रक्षा कर्मियों को कौन सा दिया जाता है पुरस्कार या सम्मान? वो दिया जाता है अशोक चक्र, अशोक चक्र। और इसके साथ ही गोल्डन मैन पुरस्कार वो भी किससे है? पर्यावरण से रिलेटेड, गोल्डन मैन पुरस्कार, गोल्डन मैन प्राइज भी इसी से। तो आज हमने करे थे भारत के कुछ पुरस्कार। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए।